महोबा पहुंचे अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला हमला। कहा गाय गंगा और गड्ढे में बर्बाद किए हजारों करोड़ रुपए। बसपा समेत सभी छोटे दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। महोबा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने मित्र गौतम शर्मा के पिता की त्रयोदशी कार्यक्रम में शामिल होने महोबा पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए गाय गंगा और गड्ढा में सरकार को फेल बताया। साथ ही 400 सीटें लाने का दावा किया गया। आगे कहा कि चाचा शिवपाल की पार्टी सहित सभी क्षेत्रीय दलों को साथ लाकर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। सीएम योगी को घेरते हुए कहा कि दूसरों को माफिया बताने वाले मुख्यमंत्री बताएं कि उनके ऊपर खुद कितने मुकदमे थे। बुंदेलखंड के महोबा में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। निजी विमान से वह खजुराहो उतरे। वहां से वह कारों के काफिले के साथ महोबा के गांधीनगर स्थित अपने मित्र गौतम शर्मा के घर पहुंचे। इस दौरान श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को घेरते हुए कहा कि दूसरों को माफिया बताने वाले मुख्यमंत्री बताएं कि उनके ऊपर खुद कितने मुकदमे थे। जिन्हें लैपटॉप चलाने का ज्ञान नहीं, वह लैपटॉप और एम्बुलेंस जैसी सेवाओं के बारे में क्या सोचते होंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने गाय गंगा और सड़कों में गड्ढे के नाम पर हजारों करोड़ रुपए पिछले 4.5 सालों में बर्बाद कर दिए। इसके बाद भी समस्या जस की तस है। यही नहीं, आम लोगों की बीजेपी से नाराजगी सपा को 400 सीटें दिलवाएगी। उन्होंने महोबा के चर्चित विस्फोटक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी मामले में बीजेपी को घेरते हुए कहा कि सरकार में महिला दलित उत्पीड़न के मामले सहित अपराधों का ग्राफ बढ़ा है, जिसमें एक आईपीएस तक भगोड़ा है। चाचा शिवपाल यादव की पार्टी सहित सभी क्षेत्रीय दलों को चुनाव में साथ लाने की बात भी अखिलेश यादव ने कही। साथ ही भाजपा पर आरोप लगाया कि सरकार ने सिर्फ योजनाओं का नाम बदलने का काम किया। इस सरकार का प्रिय काम बिना पानी का शौचालय बनाना है। सरकार में सबसे ज्यादा साधु संतों और बाबाओं की हत्या हो रही है। महोबा में भाजपा के कार्यकर्ता आईपीएस के साथ मिलकर वसूली करते थे। आईपीएस को भगोड़ा होना पड़ा। भाजपा कभी एक्सप्रेसवे नहीं बना सकती, ऐसा तंज भी भाजपा के ऊपर अखिलेश यादव ने किया। इसके अलावा चर्चित महंत की संदिग्ध मौत के मामले में हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में जांच कराए जाने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि सरकार में जितने भी गरीबों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, सपा सरकार में सभी वापस किए जाएंगे। सच बोलने वालों के खिलाफ सरकार मुकदमे लिखवा रही है। साथ ही आजम खान के लिए समाजवादी पार्टी जो कर सकती है वह कर रही है और करती रहेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार में सिलेंडर, खाद सहित तेल महंगा हुआ है। डिफेंस कॉरिडोर आज तक नहीं दिखा। महोबा में क्रेशर उद्योग को पुनः स्थापित करने का सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वादा किया। उन्होंने कोरोना काल को लेकर कहा कि सरकार आम आदमी को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाई। लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर खुद ही खरीदने पड़े। उत्तर प्रदेश के जितने भी क्षेत्रीय दल है, छोटे बड़े, उन सबको साथ लेने का प्रयास समाजवादी पार्टी करेगी। उनका भी एक क्षेत्रीय दल है। मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, जो उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह के राजनीतिक दल हैं, उनको लाने का काम, साथ लाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। तो आने वाले समय में जितने भी झूठे मुकदमे गरीब जनता पे लगे हैं, गरीब जनता पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे, उन सब का हटाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये जो रुक जाइए, हमारे पत्रकार साथियों, मुख्यमंत्री योगी जी की वो दिखाइए कि चार्जशीट इसमें मुकदमे कितने थे, और जिनके ऊपर खुद मुकदमे थे वो दूसरों को माफिया कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी 400 सीटें जीतने जा रही। जिस तरह की नाराजगी है, आज डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही। आज जो सिलेंडर सस्ता था, कितना महंगा, उसका जवाब नहीं है। खाद महंगी हो गई, डीएपी महंगी हो गई, आज महंगाई का जवाब नहीं है, और पूरा कारोबार, उद्योग बर्बाद हो गया। हम तो देखने आए थे कि डिफेंस कॉरिडोर बन गया होगा। वो डिफेंस कॉरिडोर कहाँ बना है? सपने दिखाए भारतीय जनता पार्टी ने और गरीब जनता को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया। आने वाले समय में कानून को देखते हुए किस तरीके से सुधार हो सकता है, सुधार लाएंगे, और जो यहाँ का कारोबार है उसको पुनः उसी तरीके से चलाने का काम होगा। जी कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा कि गाय गंगा और अन्ना प्रथा सबसे बड़ी समस्या को इस सरकार ने पूरे तरीके से नकार दिया।
यही नहीं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तमाम दलों को साथ लेकर वह चुनाव लड़ेंगे और 400 सीट लाने का दावा अखिलेश यादव ने कहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में अब अखिलेश यादव पूरी तरीके से आम जनता के बीच में है और यही वजह है कि उन्होंने महोबा के चर्चित इंद्रकांत त्रिपाठी मामले को लेकर भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कैमरामैन मामी के साथ इरफान पठान, महोबा।